फायदा हुआ? आप कैलकुलेशन कर रहे थे कुछ कर्मचारियों को टैक्स में जो स्लैब बदलने से कुछ फायदा हुआ है सर? पहली बात शशि सर मैं कहूँगा कि कर्मचारियों का जो ऑल ओवर इंडिया में जो डिमांड था, पहले तक स्लैब जो 2.5 का 3 लाख करना है ना, ये ऊँट के मुंह में जी रहा है। इसको मिनिमम 5 लाख रुपए मिनिमम करना था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं कर्मचारियों के लिए बात करूं, अभी जैसे एकलव्य योजना में 38,000 शिक्षकों की भर्ती के विषय में इसमें घोषणा हुई है, लेकिन 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी वो परमानेंट होगी या संविदा पे होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर 10,000 रुपये महीने में लगा दिया जाए? पहला पॉइंट। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी वित्त मंत्री 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का इसमें घोषणा की है। इसका नो डाउट हम केंद्रीय वित्त मंत्री का 175 175 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब डॉक्टर्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन हो सकता है, तो एक हमारी बहुप्रतीक्षित मांग है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, जो बार बार संसद के पटल पे आता है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और हम कई बार पढ़ते हैं कि संसद में ये विधेयक पेश हो रहा है, आज तक कई 4-5 सालों से इस पर डिमांड चल रही है। जब हम कोविड की बात करें, कोविड पेंडिंग बात करें, पूरा ऑल ओवर प्रधानमंत्री महोदय हो, राष्ट्रपति साहिबा हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों ने बात किया कि कोविड के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों ने जो काम किया गया वो बड़ा जबरदस्त काम हुआ। लेकिन जब नर्सिंग कमीशन की बात आती है तो सरकारें क्यों चूक जाती है, क्यों हम लोगों को दे नहीं पाती? तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये एक मैं लास्ट ये कहना चाहूँगा, सवाल का जवाब अभी नहीं आया, आपको कितना फायदा हुआ टैक्स स्लैब? नहीं देखो, अगर शुरुआत की बात करें 2.5 लाख का 3 लाख किया तो 1250 रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन दूसरा कैलकुलेशन, आज इस विषय में अपनी टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा कि बीच में 10% और 15% का स्लैब है ना, ये नया है। इस कैलकुलेशन के बाद इसकी नई गणना हो पाएगी। आज मैं स्थिति में नहीं हूँ कि एक्यूरेट में आपको आंकड़ा दे सकूँ। मोटे तौर पर फिलहाल नहीं दे पाऊंगा सर, एक्यूरेट मोटे तौर पर फिलहाल नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे साथ में विनीत जी हैं, उनसे जानते हैं। विनीत जी, रेलवे का बजट अलग आता था तो उसका एक अलग महत्व होता था, 25 फरवरी का इंतजार सबको रहता था। अब रेलवे मर्ज होने से आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है आज के बजट से, क्या आपको लगता है? रेलवे का बजट जब अलग आता था तो उसमें बहुत सारे रेलवे के इंटरनल जो है आइटम जो है अलग से डिस्कस होते थे, अलग से उन पर काम होता था, पैसा उसी हिसाब से मिलता था। इसको सेंट्रल बजट में मर्ज करने से इसमें कोई फ़र्क जो है रेलवे को नहीं पड़ा है। सिर्फ पैसा जो है, जो रेलवे की लायबिलिटी है उसको सेंट्रल बजट से देनी चाहिए, वो सेंट्रल बजट से उस लायबिलिटी को नहीं दिया जा रहा है। आज सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इतना पैसा रेलवे को दिया गया, लेकिन रेलवे की लायबिलिटी जो है वो सेंट्रल बजट उसको सपोर्ट करे, वो इसमें नहीं होता है। तो ये जो है सेंट्रल बजट में मर्ज करने से रेलवे को कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए जो रेलवे को एलोकेशन किया है 2,40,000 करोड़ का लगभग किया है, अब तक का हाईएस्ट है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जो इसमें दी गई है कि 75,000 करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर से निवेशित किया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर से निवेशित किया जाएगा किसकी कॉस्ट पे? सरकारी कर्मचारी कॉस्ट पे। तो सरकारी कर्मचारियों को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से गलत हुआ है। उसके अलावा जो इनकम टैक्स की जो बात हुई है, इनकम टैक्स में जो छूट जो असमानता पैदा कर दी है इनकम टैक्स के अंदर, कर्मचारियों में समानता हो गई, पुराना स्लैब और नया स्लैब। पुराने स्लैब में पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ सेविंग्स का डिफरेंस था। आदमी सेविंग करता था, 15 लाख तक का अगर किसी का इनकम है, वो अगर सेविंग प्रॉपर कर रहा है तो वो पुराने स्लैब में उसको फ़ायदा रहता था, और वो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता था, 8-10 हज़ार रुपये का फ़ायदा होता था। लेकिन अब जो ये स्लैब में छूट दी है, इससे 15 लाख में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का फ़ायदा तो नए स्लैब वाले को दे दिया और पुराने वाले को 1250 रुपये का फ़ायदा मिला। तो ये जो है खाई है इसमें बढ़ गई है, पुराने स्लैब और नए स्लैब में अंतर बढ़ गया है। कोठारी साहब, कर्मचारी आशंकित हैं, नए स्लैब में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लोग ये कह रहे हैं पुराने स्लैब में कम है। तो क्या नए स्लैब की तरफ गवर्नमेंट सबको ले जाना चाहती है, या फिर ये आशंका जो है कर्मचारियों की और अलग अलग वर्गों की, ये कैसे दूर हो सकती है? शशि जी, नया स्लैब तो डिफेक्टो है, पुराने बनने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी मेरे को। तो आपको जो सवाल है, कर्मचारी चाहे ना चाहे, बाय डिफ़ॉल्ट दे हैव टू इन द न्यू स्लैब ओनली, ठीक है ना? तो सवाल यहीं ख़त्म हो गया अपना। दूसरी बात, जो रिलीफ की बात कह रहे हैं, रिलीफ नहीं है भाई। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स और राइज इन इनकम मिसमैच है। रुपया बढ़ा 2, खर्चा बढ़ा 4, मेरी सेविंग ख़त्म होती जा रही है। आप इसलिए कुछ सालों में देखेंगे जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है, जिसके बेसिस हम लोग इतना जिंदा रह रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। नॉमिनल बढ़ रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ से कम होती जा रही है। सो सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल चलता है,
एंड कैपिटल फॉर्मेशन साइकिल चलता है, वो कंप्लीट मिसमैच हो गया। और यही कारण है कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार को बार बार बाजार से पैसा उठाना पड़ रहा है। अभी भी शायद 11 लाख करोड़ के प्रोविजन कर रही है सरकार कि हम बाजार से पैसा उठाएंगे, तो ये किसी कॉस्ट पे पैसा उठ रहा है? ये उस देशवासी की कॉस्ट पे पैसा उठ रहा है जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं पर उसको मिल कुछ भी नहीं रहा। लेकिन रामपाल जी जिस 10 लाख करोड़ की किसानों के लिए बात कर रहे थे, सतीश जी 400% की बात कर रहे थे, पीएम भी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा है, वो फिर नहीं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वास्तव में अप्रिशिएबल हैं, पर जब पूरा होगा और मैं उस पर चलूँगा तो उसका भी मुझे टोल टैक्स, यानी आपने मेरे टैक्स से तो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मैं चलूँगा तो मेरे को टोल टैक्स भी उसको देना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या करा कि सरकार ने बना के दे दिया, और उसका फ़ायदा अगर मिलता है तो मुझे को टोल टैक्स को देना पड़ेगा। नहीं, एक तो मेरा टैक्स दिया इनकम के ऊपर, दूसरा टोल टैक्स भी मुझे देना पड़ेगा, तो ये तो दो माल कैसे होगी सर? ये तो नहीं होना चाहिए ना आपको। आप बोलिए नेशनल एसेट से चलिए, आप इसको इस्तेमाल करिए। नेशनल एसेट्स को इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। मीनाक्षी जी, क्या आम आदमी पार्टी को चुनावी मुद्दा मिल गया है? चुनावी मुद्दा, देखो चुनावी मुद्दा ये कहने की बात है, ये जो बजट है, बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब टाइम होगा तो हम टाइम, आम आदमी के लिए तो मुद्दा है ना, आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जब टाइम आएगा तब हम सही मुद्दा सही वक्त पे उठाएंगे। अभी तो आज बजट की चर्चा हो रही है, तो बजट में मुझे निराशा हाथ लगी कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन शशि, विपक्ष को तो निराशा ही हाथ लगेगी, और ये हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं, ये जो सत्ता पक्ष है वो सभी के लिए जो कह रहा है कि बजट बेहतरीन है हर वर्ग। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।